उत्पादन की उन्नत तकनीकी। धान की उचित वृद्धि व विकास के लिए उच्च तापक्रम, उच्च आर्द्रता और अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। जिन क्षेत्रों में 140 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, वहां पर धान की खेती वर्षा आधारित की जा सकती है। जहां 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं, वहां धान की खेती के लिए सिंचाई के समुचित साधन आवश्यक हैं। धान के पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए 20 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस तापक्रम की आवश्यकता है। फूल आते समय 25.5 डिग्री सेल्सियस से 29.5 डिग्री सेल्सियस तापक्रम तथा पकने के लिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापक्रम होना आवश्यक है। पौधों की वृद्धि काल में अधिक आर्द्रता एवं पकने के समय कम आर्द्रता लाभप्रद है। धान उत्पादन की उन्नत तकनीकी के लिए भूमि का चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। धान की खेती के लिए भारी दोमट भूमि जिसका जल निकास अच्छा हो, सर्वोत्तम पाई गई है। धान की खेती चिकनी, कंकरीली, एलुवियल, क्षारीय, हल्की दोमट भूमियों में सफलतापूर्वक की जा सकती है। जिन भूमियों में जीवांश की मात्रा कम होती है तथा जल धारण क्षमता कम होती है, उनमें धान की उपज कम प्राप्त होती है। धान की खेती 4.5 से 8.5 pH वाली भूमियों में भी सफलतापूर्वक की जा सकती है। गर्मी के मौसम में उपयुक्त समय मिलने पर यथासंभव खेत की 1 या 2 बार जुताई करें। इसके पश्चात पूर्व फसलों के डंठल एवं जड़ें एकत्रित करके कंपोस्ट बना लें। यदि प्रति वर्ष संभव न हो तो हर दूसरे तीसरे वर्ष 10-15 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की अच्छी सड़ी हुई खाद या कंपोस्ट अवश्य प्रयोग में लावें। यदि गोबर या कंपोस्ट उपलब्ध ना हो तो हरी खाद के रूप में सनई अथवा डैचा प्रति 3 वर्ष में अवश्य लगावें। खेत में पानी भरकर खेत की मचाई करें, पाटा लगाकर समतल कर लें। बीजोपचार। बीज को फफूंदनाशक दवा कार्बेंडाजिम 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम या कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब का मिश्रण 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज या कार्बोक्सिन और थायरम का मिश्रण 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज से उपचारित करें। धान में एजोस्पिरिलियम या एजोटोबैक्टर एवं पीएसबी जीवाणुओं की 5 किलोग्राम को 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सूखी सड़ी हुई गोबर की खाद में मिलाकर खेत में मिला दें। धान के रोपित खेत में 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नील हरित काई का भुरकाव 3 सेंटीमीटर पानी की तह रखते हुए करें। बुआई का समय। वर्षा आरंभ होते ही धान की बुआई का कार्य आरंभ कर देना चाहिए। जून मध्य से जुलाई प्रथम सप्ताह तक बोनी का समय सबसे उपयुक्त होता है। बीज की मात्रा इस प्रकार रखी जा सकती है। बुआई की पद्धति तथा बीज दर। श्री पद्धति 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। रोपाई पद्धति 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कतरों में बीज बोना 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। बुआई की विधियां। कतरों में बोनी। अच्छी तरह से तैयार खेत में निर्धारित बीज की मात्रा नारी हल या दुफन या सीड ड्रिल द्वारा 20 सेंटीमीटर की दूरी की कतारों में बोनी करना चाहिए। रोपा विधि। सामान्य तौर पर 2 से 3 सप्ताह के पौधे रोपाई के लिए उपयुक्त होते हैं तथा एक जगह पर 2 से 3 पौधे लगाना पर्याप्त होता है। रोपाई में विलंब होने पर एक जगह पर 4-5 पौधे लगाना उचित होगा। प्रजातियां तथा रोपाई का समय एवं पौधों की ज्यामिति। जल्दी पकने वाली प्रजातियां उपयुक्त समय पर 15 बाय 15 सेंटीमीटर। मध्यम अवधि की प्रजातियां उपयुक्त समय पर 20 बाय 15 सेंटीमीटर। देर से पकने वाली प्रजातियां उपयुक्त समय पर 25 बाय 20 सेंटीमीटर।
धान की उन्नत जातियों का चुनाव धान की खेती के लिए महत्वपूर्ण है। रोपनी तैयार करने की विधि। खेत की 2-3 जुताई कर बखर चलाकर समतल एवं भुरभुरी बनाएं तथा 150 से 200 क्विंटल गोबर की खाद या कंपोस्ट खेत में अच्छी तरह मिला दें। 1000 वर्ग मीटर क्षेत्र की नर्सरी 1 हेक्टेयर खेत के लिए पर्याप्त होती है। खेत को समतल करते हुए एक 5 मीटर चौड़ी तथा 10 मीटर लंबी एवं 10 से 15 सेंटीमीटर जमीन से ऊंची उठी हुई पट्टिका तैयार करें। 2 पट्टिका के बीच 45 से 50 सेंटीमीटर की जगह अवश्य छोड़ें। इस जगह का उपयोग जल निकासी, सिंचाई के लिए तथा नर्सरी का समीप से निरीक्षण हेतु किया जाता है। प्रति वर्ग मीटर नर्सरी में 40 ग्राम अमोनियम सल्फेट या 25 ग्राम यूरिया तथा 50 ग्राम स्फुट एवं 20 ग्राम पोटाश अच्छी तरह से मिला दें। प्रति वर्ग मीटर 40 ग्राम बारीक धान एवं 50 ग्राम मोटा धान की आवश्यकता होती है। बीज को बोने से पूर्व थीरम एवं वेविस्टीन फफूंदनाशी दवा से 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उपचारित अवश्य करें। पौधों की बढ़वार के समय 15 ग्राम यूरिया प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से भुरकाव करें। यदि रोपाई करने में विलंब हो तो उर्वरक का प्रयोग ना करें। सिंचाई सुविधा के अनुसार सिंचाई करें। जल निकास की समुचित व्यवस्था रखें। नर्सरी की सतह नम बनाए रखें। नर्सरी में धान के पौधों के साथ सवा प्रजाति के खरपतवार भी निकल आते हैं, जिन्हें प्रारंभ में पहचान पाना अत्यंत कठिन है। नर्सरी में धान के पौधों की सघनता के कारण खरपतवारों को हाथ से या खुरपी से निकाल पाना संभव नहीं है। खरपतवारों पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सकता है। पौधा संरक्षण दवाओं का समय समय पर छिड़काव अवश्य करना चाहिए। रोपाई। रोपाई के पूर्व खेत की अच्छी तरह से मचाई करें। इसके पश्चात पाटा लगाकर खेत को समतल करें। इसी समय आधी मात्रा नत्रजन, पूरी मात्रा स्फुर एवं पोटाश की आधार खाद के रूप से खेत में फैलाकर देना चाहिए। आमतौर पर रोपनी की उम्र 25 से 30 दिन की होनी चाहिए। एक स्थान पर 2 से 3 पौधों की रोपाई की जानी चाहिए। रोपनी लगाने में देरी होने पर एक स्थान पर 4 से 5 पौधों की रोपनी करें। पौधों को 3 सेंटीमीटर से गहरा रोपण नहीं करें। रोपाई करते समय यह ध्यान रखें कि पौधे सीधे रोपण करें। रोपाई के समय खेत में अधिक पानी भरा नहीं होना चाहिए। खाद उर्वरक। प्राय धान की पकने की अवधि के अनुसार तत्वों की मात्रा निर्धारित की जाती है, परंतु धान के विपुल उत्पादन हेतु मृदा परीक्षण के आधार पर नत्रजन, स्फुर, पोटाश, गंधक तथा जस्ता तत्वों की मात्रा निर्धारित होनी चाहिए। धान की अच्छी पैदावार लेने हेतु 120 किलोग्राम नत्रजन, 60 किलोग्राम स्फुर तथा 30 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर डालना चाहिए। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ
नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। जिंक की कमी वाले क्षेत्रों में 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर तीसरी फसल के पश्चात प्रयोग करें। खड़ी फसल में जस्ते की कमी दिखाई देने पर 1 किलोग्राम जिंक सल्फेट 1 किलोग्राम चूने के साथ मिलाकर 250 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। गंधक की कमी का सीधा प्रभाव उर्वरक उपयोग क्षमता पर विशेष पड़ता है तथा उपज में कमी भी आंकलित की जा सकती है। धान की फसल को 3 किलोग्राम गंधक प्रति टन धान की उपज दर से आवश्यक माना गया है। अतः 20 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से धान को देना लाभदायक पाया गया है। गंधक के स्रोत के रूप में अमोनियम सल्फेट, सिंगल सुपर फॉस्फेट, फास्फोजिप्सम, जिंक सल्फेट का प्रयोग किया जा सकता है। उर्वरकों का प्रयोग बुआई की विधियों पर निर्भर करता है। खुर्रा, जरई तथा रोपा विधियों में पोषक तत्वों की आपूर्ति में कुछ भिन्नता पाई जाती है। सामान्य तौर पर 1/4 भाग नत्रजन, संपूर्ण स्फुर, पोटाश, जस्ता तथा गंधक की मात्रा आधार खाद के रूप में रोपाई के समय दे दी जाती है। शेष नत्रजन की दूसरी मात्रा 1/4 भाग रोपाई के 20 से 25 दिन के बाद दी जाती है। तीसरी मात्रा 1/4 भाग कण से निकलने पर तथा अंतिम 1/4 मात्रा बाल निकलने पर प्रयोग की जाती है। खुर्रा या व्यासी विधि में आधी मात्रा नत्रजन, संपूर्ण मात्रा स्फुर व पोटाश की खेती की तैयारी के समय आधार खाद के रूप में तथा शेष नत्रजन की आधी मात्रा को 2 बार में कंसे एवं बालियां निकलने के समय देना चाहिए। सिंचाई। धान की उत्पादकता बढ़ाने की दृष्टि से समुचित जल प्रबंध बहुत आवश्यक है। धान के खेत में वर्षा की अनिश्चितता के कारण खेत में अधिक से अधिक पानी रोककर रखा जाता है। अधिक पानी भरे रखने का उत्पादन की दृष्टि से कोई विशेष लाभ नहीं मिलता। सिंचाई सुविधा होने पर एक बार खेत में पानी भरने के बाद दोबारा सिंचाई तब करें जब जल की सतह जमीन को छूने लगे। उत्पादन की दृष्टि से यह उतना ही या उससे अधिक लाभकारी पाया गया है जितना कि खेत में लगातार पानी भरे रखना लाभदायक होगा। साधारण तौर पर एक बार में 5 से 7 सेंटीमीटर पानी देना पर्याप्त होता है। खरपतवार नियंत्रण। धान की फसल में प्रमुख रूप से सवां, कनकोआ, सफेद मुर्ग, मोथा, पत्थरचटा एवं दूब घास की समस्या है। फसल की प्रारंभिक अवस्था खरपतवारों के लिए अधिक संवेदनशील होती है, अतः फसल को खरपतवारों से रहित रखना चाहिए जिससे उत्पादन पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। क्रांतिक अवस्था 15 से 45 दिन की होती है। धान की फसल के लिए शाकनाशी रसायनों का नाम, मात्रा एवं प्रयोग का समय इस प्रकार है। शाकनाशी पौधशाला में ब्यूटाक्लोर सक्रिय तत्व प्रतिशत 50, सक्रिय तत्व की दर 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, आवश्यक मात्रा 2 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, प्रयोग का समय अंकुर से पूर्व। बोंथियो कार्व सक्रिय तत्व का प्रतिशत 50 EC, सक्रिय तत्व की दर 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, आवश्यक मात्रा 2 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, बुआई से 10 से 15 दिन पर। पेंडी मैथालिन सक्रिय तत्व का प्रतिशत 30 EC, सक्रिय तत्व की मात्रा 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, आवश्यक मात्रा 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, प्रयोग का समय अंकुर से पूर्व।
ऑक्सीडाइजोन, सक्रिय तत्व का प्रतिशत 25 EC, सक्रिय तत्व की दर 0.75 से 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, आवश्यक मात्रा 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा प्रयोग का समय अंकुरण से पूर्व। बोन्थियोकार्व, सक्रिय प्रतिशत मात्रा 50 EC, सक्रिय तत्व दर 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, आवश्यक मात्रा 2 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, प्रयोग का समय बुआई के 10 दिन बाद। पेंडीमेथालिन, सक्रिय तत्व प्रतिशत 30 EC, सक्रिय तत्व दर 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, आवश्यक मात्रा 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, प्रयोग का समय अंकुरण से पूर्व। 2,4-D सोडियम सॉल्ट, सक्रिय तत्व प्रतिशत 80 WP, सक्रिय तत्व दर 0.75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, आवश्यक मात्रा 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, बुआई के 25 से 30 दिन के बाद प्रयोग में लावें। रोपाई धान में ब्यूटाक्लोर, सक्रिय तत्व प्रतिशत 50 EC, सक्रिय तत्व दर 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, आवश्यक मात्रा 2 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, प्रयोग का समय रोपाई के 24 से 62 घंटे तक। एनिलोफास, सक्रिय तत्व प्रतिशत 30 EC, सक्रिय तत्व दर 0.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, आवश्यक मात्रा 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, प्रयोग का समय रोपाई के 2 से 5 दिन तक। 2,4-D सोडियम सॉल्ट, सक्रिय तत्व प्रतिशत 80 WP, सक्रिय तत्व दर 0.75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, आवश्यक मात्रा 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, प्रयोग का समय रोपाई के 2 से 5 दिन तक। ऑक्सीफ्लुओरफेन, सक्रिय तत्व प्रतिशत 23.5 EC, सक्रिय तत्व दर 0.05 से 0.1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, आवश्यक मात्रा 0.3 से 0.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, प्रयोग का समय रोपाई के 2 से 5 दिन तक। पौध संरक्षण, रोपणी में कीट नियंत्रण हेतु मिथाइल पैराथियान 10 मिलीलीटर 10 लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करें। रोग नियंत्रण हेतु मैंकोजेब 25 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। खड़ी फसल में गंधी कीट प्रकोप की अवस्था पर मोनोक्रोटोफास 10 मिलीलीटर दवा 10 लीटर पानी के हिसाब से प्रति हेक्टेयर छिड़काव करें। कटवर्म या फौजी कीट के नियंत्रण हेतु कार्बोरिल 10% या पैराथियान 2% चूर्ण 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या इकालाक्स 25 EC 1000 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर 600 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। आवश्यक पड़ने पर 15 दिन बाद पुनः छिड़काव करें। झुलसन रोग की रोकथाम हेतु एंडोफिल M45 दवा 2.5 किलोग्राम 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर छिड़काव करें। आवश्यकता पड़ने पर 15 दिन के अंतराल पर पुनः छिड़काव करें। रोपाई के 30 से 60 दिन की अवस्था में रस चूसक कीटों की रोकथाम हेतु डेमाक्रान 250 मिलीलीटर या डायमिथोएट 750 मिलीलीटर, एंडोफिल M45 1 किलोग्राम 800 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। झुलसा रोग पौधे से लेकर दाने बनते तक की अवस्था तक
इस रोग का आक्रमण होता है। इस रोग का प्रभाव मुख्य पत्तियों, तने की गांठें, बाली पर आंख के आकार के धब्बे बनते हैं। बीच में राख के रंग के तथा किनारों पर गहरे भूरे या लालिमा लिए हुए होते हैं। कई धब्बे मिलकर कत्थई सफेद रंग के बड़े धब्बे बना लेते हैं, जिससे पौधा झुलस जाता है। गांठों पर या बालियों के आधार पर प्रकोप होने पर पौधा हल्की हवा से ही गांठों पर से तथा बाली के आधार से टूट जाता है। नियंत्रण की विधि। स्वच्छ खेती करना आवश्यक है। खेत में पड़े पुराने पौध अवशेष को भी नष्ट करें। रोगरोधी किस्मों का चयन करें, जैसे आदित्य, तुलसी, जया, बाला, पंकज, साबरमती, गरिमा, प्रगति इत्यादि। बीजोपचार ट्राइसाइक्लाजोल या कार्बेंडाजिम अथवा बोनोमील 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की मात्रा से घोल बनाकर 6 से 12 घंटे तक बीज को डुबाएं। तत्पश्चात छाया में बीज को सुखाकर बोनी करें। भूरा धब्बा या पर्णचित्ती रोग। इस रोग का आक्रमण भी पौध अवस्था से दाने बनने की अवस्था तक होता है। मुख्य रूप से यह रोग पत्तियों, पर्णछंद तथा दानों पर आक्रमण करता है। पत्तियों पर गोल, अंडाकार, आयताकार छोटे भूरे धब्बे बनते हैं, जिससे पत्तियां झुलस जाती हैं तथा पूरा का पूरा पौधा सूख कर मर जाता है। दाने पर भूरे रंग के धब्बे बनते हैं तथा दाने हल्के रह जाते हैं। नियंत्रण की विधि। खेत में पड़े पुराने पौध अवशेष को नष्ट करें। कार्बेंडाजिम से 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीजोपचार करें। खड़ी फसल पर लक्षण दिखते ही कार्बेंडाजिम या मैंकोजेब 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। खैरा रोग। जस्ते की कमी वाले खेत में पौधरोपण के 2 हफ्ते के बाद ही पुरानी पत्तियों के कारण आधार भाग में हल्के पीले रंग के धब्बे बनने लगते हैं, जो बाद में कत्थई रंग के हो जाते हैं, जिससे पौधा बौना रह जाता है तथा कल्ले कम निकलते हैं। जड़ें भी कम बनती हैं तथा भूरी रंग की हो जाती हैं। नियंत्रण की विधि। खैरा रोग के नियंत्रण के लिए 20 से 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर बुवाई पूर्व उपयोग करें। खड़ी फसल में 1000 लीटर पानी में 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट तथा 2.5 किलोग्राम बिना बुझे हुए चूने के घोल का मिश्रण बनाकर उसमें 2 किलोग्राम यूरिया मिलाकर छिड़काव करने से रोग का निदान तथा फसल की बढ़वार में वृद्धि होती है। जीवाणु पत्ती झुलसा रोग। इसका आक्रमण बाढ़ की अवस्था में होता है। इस रोग में पौधे की नई अवस्था में नसों के बीच पारदर्शिता लिए हुए लंबी लंबी धारियां पड़ जाती हैं, जो बाद में कत्थई रंग ले लेती हैं। नियंत्रण की विधि। बीजोपचार स्ट्रेटोसाइक्लिन 0.5 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से करें। दाने का कंडवा यानी लाई फूटना। बाली के 3 से 4 दाने में कोयले जैसा काला पाउडर भरा होता है, जो या तो दाने के फट जाने से बाहर दिखाई देता है या बंद रहने पर सामान्यतः दाने जैसा ही रहता है, परंतु ऐसे दाने देर से पकते हैं तथा हरे रहते हैं। सूर्य की धूप निकलने से पहले देखने पर संक्रमित दानों का काला चूर्ण स्पष्ट दिखाई देता है। नियंत्रण की विधि। इस रोग का प्रकोप अब तीव्र हो गया है, अतः बीज उपचार हेतु क्लोरोथानोमिल 2 ग्राम प्रति किलो बीज उपयोग करें। लक्षण दिखते ही प्रभावित बाली को निकाल दें व क्लोरोथानोमिल 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से छिड़काव करें। कीट प्रबंधन। कीट का नाम, लक्षण, नियंत्रण हेतु अनुशंसित दवा, दवा की मात्रा,
तथा उपयोग करने का समय एवं विधि इस प्रकार है। पत्ती लपेटक या लीफ रोलर। इस कीट की झिल्ली हरे रंग की होती है, जो अपनी थूक से पत्ती के दोनों किनारों को आपस में जोड़ देती है। बाद में पत्तियां सूख जाती हैं। नियंत्रण हेतु अनुशंसित दवा ट्राइजोफास 40 ईसी, प्रोफेनोफास 44 ईसी तथा साइपरमेथ्रिन 4 ईसी का मिश्रण। दवा की मात्रा 1 लीटर प्रति हेक्टेयर, 750 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर। कीट का प्रकोप होने पर ही छिड़काव करें। कीट का नाम तनाछेदक। तनाछेदक कीट कल्ले निकलने की अवस्था में पौध पर आक्रमण करता है एवं केंद्रीय भाग को हानि पहुंचाता है और परिणाम स्वरूप पौधा सूख जाता है। नियंत्रण हेतु अनुशंसित दवा कार्बोफ्लूरॉन 3G या कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड 4G। दवा की मात्रा 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कीट का प्रकोप होने पर छिड़काव करें। कीट का नाम भूरा फुदका तथा गंदी बग। ब्राउन प्लांट हॉपर कीट पौधों के कल्लों के बीच में जमीन की ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। इनका आक्रमण फसल की दूधिया अवस्था एवं दाने के भराव के समय होता है। इनके रस चूसने के कारण तना सूख जाता है। गंधी वग कीट पौधों के विभिन्न भागों से रस चूसकर हानि पहुंचाता है। नियंत्रण हेतु अनुशंसित दवा एसिटोमिप्रिड 20% SP, जिसकी मात्रा 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। बुफ्रोजिन 25% SP, 750 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर से कीट का प्रकोप होने पर छिड़काव करें। धान के उत्पादन में उचित वृद्धि एवं विकास के लिए उन्नत तकनीकी के प्रयोग की बताई गई विधियों को अपनाकर किसान भाई एक अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं और अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं।